बुराई की जड़ हमारे समाज में अधिकांश समस्याओं का कारण बन जाती है। हमें इसे समझने के लिए महात्मा बुद्ध के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसे जानते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वह पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस पर कुछ समय बाद फल लगने शुरू हो गए और एक दिन फल पककर नीचे गिरने लगे। एक बार अचानक उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसका ध्यान फल की ओर भी नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक शाखा को काट डाला और कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली, परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और फिर उस पर फल लगने लगे। आदमी ने सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? किसी ने उसे कहा कि तुम महात्मा बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हें कोई ना कोई मार्ग बता देंगे। वह अगले ही दिन महात्मा बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तो तुम भला किस प्रकार यह चाह सकते हो कि तुम्हें इससे छुटकारा मिले? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम इस पेड़ को काटना चाहते हो तो इसकी जड़ को काटो, तभी ये पेड़ दोबारा नहीं हो सकेगा और इस पर फल नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध के द्वारा इतना कहते ही उस व्यक्ति को बोध होता है। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी कांट छांट से वह नहीं निपट सकती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में कई समाधान दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में भी जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बुराई की जड़ दो तत्वों में स्थापित होती है, मोह और अविवेक। अगर हम इन दोनों को समझें और समाधान का रास्ता ढूंढें तो हम इस बुराई से मुक्ति पा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे मोह के समाधान के बारे में। मोह से मतलब होता है मन का दोष लगाना और आत्म मिथ्या, और मोह हमें किसी चीज से, किसी वस्तु विशेष से बांधता है, जोड़ता है। बुद्ध के अनुसार हमें मोह को दूर करने के लिए निर्णय और जागरूकता की आवश्यकता होती है। हमें अपनी मनोवृत्ति को विचारों के माध्यम से शुद्ध करना चाहिए और अपने कामों को करने के लिए बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। अब हम अविवेक के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। अविवेक से मतलब होता है ज्ञान की कमी और भ्रम। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दरिद्रता से दूर रहना चाहिए और सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के संदेहपूर्ण विचारों को छोड़कर उचित ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के विचारों के माध्यम से बुराई की जड़ और उसके समाधान पर चर्चा की है। हमें अपने मन को मोह और अविवेक से मुक्त करने के लिए बुद्ध के साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमें निर्णय और जागरूकता के साथ अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। यदि हम इन समाधानों को अपनाते हैं तो हम एक शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं और हम अपनी जिंदगी में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी समाधानों को अपनाने के साथ हम बुराई से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम सब लोग इन्हें अपनाएं तो बुराई की जड़ घट सकती है, खत्म हो सकती है और हम एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।